हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आम महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और ये देखिए योगी आदित्यनाथ जी इसका शुभारंभ किया है और बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ के जो है मैंगोज़ आपको दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ पे आई हूँ। जी हाँ, मैं आई हूँ अवध शिल्पग्राम, जहाँ पे मैंगो फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो मैं बच्चों को लेके आ गई। और ये देखिए बच्चे भी खूब खुश हैं, क्योंकि मैंगो तो सबको पसंद आता है और ख़ास तौर से समर सीजन हो और मैंगो की बात हो तो बच्चे तो अपने आप ही सारी चीज़ें भूल करके मैंगो के पास जाना पसंद करेंगे। तो जैसे ही मैं अवध शिल्पग्राम में एंट्री किया मैंने, तो ये देखिए बहुत ही प्यारे से फ्लावर मुझे दिखाई दिए। अब मैं सोच रही थी ये फ्लावर कहीं मैंगो के तो नहीं है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया तो ये पता चला कि ये कागज़ के बने हुए हैंडमेडेड फ्लावर्स हैं, जो कि यहाँ पे डेकोरेशन के पर्पज़ से लगाए हुए हैं और ये सेल भी हो रहे हैं। तो खैर अब आते हैं मैंगो की तरफ से। तो देखिए काफ़ी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, लोग शूट कर रहे थे, लोग आए हुए थे। तो लोग आए हुए तो जाहिर सी बात है कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल यही है कि इतनी ढेर सारी किस्में, वैरायटी मैंगो की मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा कि इतने ढेर सारे मैंगो एक साथ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, छोटे बड़े गोल मटोल लाल पीले, मतलब इतने अच्छी खुशबू मैंगो की वहाँ पे आ रही थी। आप किसी भी स्टॉल पे, जैसे हम जाते थे अपनी फैमिली के साथ, तो ऐसा लगता था कि इस स्टॉल से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है और दूसरे स्टॉल से अलग खुशबू आ रही थी, क्योंकि ये जितने भी मैंगो थे वहाँ पे वो बता रहे थे कि ये मतलब जितने भी ऑलमोस्ट मैंगो हैं सब जो है पेड़ से तोड़ करके ही लाए गए हैं। किसी भी मैंगो में कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कार्बाइड मतलब जो आम पकाने के लिए, फ्रूट्स पकाने के लिए किया जाता है, ये एक केमिकल होता है जिससे कि फ्रूट जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से पक जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े मैंगो थे, ये देखिए मल्लिका, इसका कलर कितना प्यारा है, डिफरेंट टाइप्स, कितने बड़े बड़े। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो। कैसा है खाने में? बहुत सी चीज़ें हो रखी हैं। बीच में यहाँ साड़ियों का भी कलेक्शन, सूट का, सिल्क की साड़ी। तो साड़ी का कलेक्शन देखने के बाद मैं फिर निकली अपने आम पे, और आम की डिफरेंट वैरायटी के अचार जो कि मैंने देखे थे, पहले भी देखे हैं और वहाँ पे बने भी थे, क्योंकि वहाँ स्टॉल जो था कच्चे आम का भी लगा हुआ था, तो साथ में अचार के साथ उन्होंने कई वैरायटी भी डाल रखी थी। तो इस तरीके से जब मैं आम को देख रही थी तो अचानक से देखते देखते मैंने आम की सूखी कलियों पे भी निगाह डाली, जो कि हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग खटाई कहते हैं। इसके पहले मैं खटाई ला चुकी हूँ, बहुत ही बढ़िया खटाई मुझे चंद्रिका मंदिर से मैंने ली थी, बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी। ये बिल्कुल ड्राई खटाई है, ऐसे इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है और ये सिर्फ सुखा के रख दी गई है। तो ये सब आम के ही बने हुए थे। और जब मेरी नज़र गई तो मैंने देखा छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे। पौधे किस चीज़ के थे? ये पौधे भी मैंगो के ही थे। और मैंगो में जैसे मैंने कहा ना, कई वैरायटी होती है, तो ये इनके पौधे हैं। ये गमले में भी बहुत ही आराम से इसको प्लेस किया जा सकता है और ये बहुत ही मतलब छोटी उम्र में 3-4 साल के ही होते हैं पौधे, तो ये फल देना शुरू कर देते हैं। तो जिसमें आम्रपाली है,
जो कि बहुत ही छोटे, मतलब 4 साल में ही ये आम देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पौधे रखे हुए थे वो करीब मेरे ख्याल से 2.5-3 फुट के ही थे, और वो क्या कर रहे थे, उसमें मैंने देखे फल लगे हुए थे। इसका मतलब जो वो कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पे ये भी चीज़ थी कि आप आइए और अपने पसंद का कोई भी आप अपना मैंगो का ट्री ले जाइए और गमले में कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए कई ढेर सारे हर वैरायटी के लगे हुए थे और लोग इसको परचेज़ करके ले भी जा रहे थे। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 100-150 के अंदर आपको एक पेड़ आराम से मिल जाता। तो ये तो था फेस्टिवल की खासियत कि जो मैंगो ट्री वहाँ थे, वहाँ पे वो मैंगो भी मौजूद थे जो कि हम लोग परचेज़ कर रहे थे। तो इस तरीके से देखिए हमने भी कई तरह से मतलब मैंगो की ट्री देखे हैं, पर इस तरह से छोटे छोटे में ही कलम काट काट कर किस तरीके से ग्राफिक कर करके बनाया गया है इसको, ये मुझे पहली बार मैंने इसको अपनी आंखों से देखा। अभी तक तो मैं वीडियो पे देखती थी, पर असलियत में मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा। तो अच्छा लगा, अच्छी चीज़ है। अगर ये नेचुरल चीज़ अगर आप अपने घर में भी बना सकते हैं, जैसे मुझे शौक है गार्डनिंग का, या जैसे गार्डनिंग का शौक है, वो यहाँ पे फेस्टिवल में आ करके ये सारी चीज़ें अपने घर ले जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें क्या है, मैंगो की वैरायटी के साथ साथ जैसे पौधे दिए जा रहे थे तो वो आंवले के भी दिए जा रहे थे। अमरूद के जो रेड वाला अमरूद होता है वो भी मिल रहा था। तो ये देखिए अंबिका एक आम था, ये देखने में ऊपर से बिल्कुल हरे हरे थे, जैसे मुझे लग रहा था कच्चे हैं, पर जब मैंने इनको काट के देखा तो बिल्कुल ये पके थे अंदर से। तो मतलब आपको डाउट में आप रहेंगे कि अरे ये तो कच्चा है, इसको क्यों लें, मगर नहीं, इसका जो पैदावार होती है वो इसी तरह से होती है। ये बिल्कुल जो होते हैं इसी तरीके से होते हैं और इसी तरह से ये सेल आउट भी होते हैं। तो अभी हमने मैंगो देखे, अब चलते हैं मैंगो की रेसिपी की तरफ। तो चलिए दिखाते हैं डिफरेंट टाइप की रेसिपी। ये तो आम और जलेबी कहाँ है? बन रही है, अभी बनी नहीं है, मतलब बनने वाली है। देखो ना तो अब वहाँ पे मैंगो फ्रूट्स की सेल के साथ साथ यहाँ पे रेसिपी भी सेल हो रही थी मैंगो की। आपने मैंगो की बहुत ढेर सारी रेसिपी खाई होगी, क्या जलेबी खाई है? अगर खाई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंगो जलेबी बनाई जा रही थी जो कि वहाँ सेल हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ। तो हलवा भी ले लिया है, साथ में ये जलेबी ले ली है। अब क्या है, इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना हुआ है। और साथ में ये हलवा भी आ गया है। तो चलिए टेस्ट करके बताइए कैसा है। हलवा टेस्ट करो। ये प्योर आम का नहीं है, इसमें सूजी के साथ आम का मिक्स किया गया है। आम के पल्प जो है मिक्स हाँ, हुए हैं। आम के पल्प मिक्स करके ये अच्छा लग रहा है और अच्छा टेस्ट है। तो सभी लोगों ने मिल करके आम की जो है जलेबी और आम के हलवे का टेस्ट लिया, बहुत ही अच्छा था। बाद में इसकी जो है मैंने आइसक्रीम भी खाई, बहुत ही टेस्टी थी। तो कटहल की भी आइसक्रीम थी, बहुत ही टेस्टी थी। कटहल की आइसक्रीम तो मैंगो आइसक्रीम से काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद एक और स्टॉल पे गया, यहाँ पे ये दीपक रखे थे। दीपक क्या कह सकते हैं, ये जो है अगियार करते हैं। जैसे नवरात्रों में मैं सुबह की मॉर्निंग के समय जब पूजा करती हूँ पाठ करने के बाद, तो हम अगियार करते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ये देसी स्टाइल का बना हुआ था जो कि देखने में बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो है हम जब भी पूजा करते हैं या हवन करते हैं तो कभी कहीं लेके जाना होता है तो हैंडी बहुत अच्छा है। इसमें हैंडल लगा हुआ था, ये काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको एक परचेज़ कर लिया है। और फिर इसके बाद फिर अगले मैंगो की तरफ गए। ये पहले तो मैं कंफ्यूज हुई कि ये मैंगो है कि कुछ और है। बाद में जब नज़दीक जाके देखा तो ये मैंगो ही था। बहुत ही प्यारा, बिल्कुल गोल गोल था, ऊपर रेड कलर था, नीचे इसका येलो कलर था। देखने में ही बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका नाम अरुणिमा है। और दूसरा मैंगो आता है ये सेंसेशन, नाम ही कितना खतरनाक है, सेंसेशन मैंगो, जो कि मैंने कभी नाम सुना ही नहीं था। अरुणिमा का नाम मैंने एक बार सुना है, पर सेंसेशन का नाम फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और ये मैंगो बहुत ही देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, बड़े बड़े लग रहे थे। तो इस टाइप से इसकी जो ये कच्ची वैरायटी है और ये बिल्कुल पकी हुई वैरायटी है, इसमें कई मैंगो मिक्स भी थे। तो ये सिर्फ देखा हम लोगों ने, बाद में इसको भी परचेज किया क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बोल रहे थे कि इसके जो अंदर पल्प होते हैं, मैंने इनसे पूछा कि पल्प अंदर रेड तो नहीं होते? तो बोले नहीं, रेड नहीं होते, हल्की सी इसमें रेडिश होती है। जब इसको काटते हैं तो हल्का सा जैसे लगता है येलो से थोड़ा डार्क कलर जो होता है, सिंदूरी कलर, वो इसके अंदर होता है। तो इसलिए मैंने इसको भी परचेज़ किया, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे ये जो मैंगो था ये मिल रहा था टेस्ट करने के लिए भी, कि टेस्ट करके आप इसको ले जा सकते हैं। तो इसको बच्चों ने भी टेस्ट किया। ये एक 830 ग्राम का है। 830 ग्राम का ये मैंगो है और इसको हम परचेज़ कर रहे हैं। इसका नाम है मल्लिका। मल्लिका, ठीक है, मल्लिका को लूँ। 2 लीटर।
मैं मैंगो महोत्सव से वापस आ चुकी हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ से ली। सारी चीज़ें नेचुरल ही बता रहे थे वहाँ के लोग कि ये सब नेचुरल तरीके से ही बनाई गई, मतलब उगाई गई है, कोई भी चीज़ इसमें केमिकल नहीं है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है, इतनी वैरायटी थी मैंगोज़ की, इतनी डिफरेंट वैरायटी थी, सबके नाम थे अलग अलग तरीके के, सबकी अलग अलग टेस्ट थे। तो सारे टेस्ट भी हम लोगों ने किए। और वहाँ पे कई तरह की मिठाइयाँ, जैसे जलेबी है और हलवा था, आइसक्रीम थी। मैंने कटहल का जो है आइसक्रीम पहली बार अपनी लाइफ में खाई है, इसके पहले हमने कटहल की आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हैं जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंगो था तो डेफिनेटली पहले मैंगो ही बनता है। तो मैंगो जो है मैं देखिए इस टाइप्स के पैक्स में मिले हुए हैं, मैंगो परचेज़ किया है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा इसको लेने में। एक एक मैंगो के लिए करीब आपको आधा घंटा पौन घंटा पहले लाइन चिट दी जा रही थी और उसके बाद ये मैंगो जो है आपको मिल रहे थे। तो ये देखिए, एक ये है, इस टाइप से डिब्बे में मिला है, और एक इस टाइप से पैकिंग है, इस टाइप से पैकिंग है। और जैसे कई वैरायटी थी तो सबको टेस्ट करने का था कि कर सकते हैं, मगर इतना टाइम नहीं था कि सबको टेस्ट कर पाए। मगर जो बहुत अच्छी थी, जिसका ज़्यादा मतलब वैल्यू थी, जो प्राइज़ में मतलब कंपटीशन में जो पार्ट किए थे उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिला है, उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं उसको हम लेके आए हैं। बाकी तो ये दिखाती हूँ मैं मैंगो की आपको वैरायटी। ये देखिए इस टाइप से मिले हैं। तो इसमें कई तरह के मिक्स मैंगो हैं। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे कलर के, सबके नाम भी मुझे याद नहीं है, हालांकि मैंने वीडियो में कर रखा है, दिखा दूंगी आपको। ये देखिए इसका कलर ही कितना प्यारा है। और ये जो है एक मैंगो इतना बड़ा है, इसका मल्लिका करके कुछ नाम था, वो है। ये करीब 840 ग्राम का एक मैंगो है। ये देखिए, और ये भी इस वैरायटी का नहीं, ये दूसरी वैरायटी का है। इस तरह से कई वैरायटी, ये देखिए इसके मैंगो हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे, कितने सुंदर कलर है। तो इसमें जो वैरायटीज़ है मैंगो की, खुशबू बहुत नेचुरल खुशबू है। कोई भी चीज़ इसमें बोल रहे थे केमिकल प्रोसेस इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है पेड़ों से ही पका हुआ है और पेड़ों से ही इसको तोड़ के रखा है। तो इस पिटारे में भी कई तरह के मैंगो है डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें ये देखिए ये जो है ये दशहरी है, ये गोल्डन दशहरी है। और ये जो है इतना आम तो हमने ले लिए ढेर सारे। और अब आती है बारी, ये देखिए ये है नेचुरल हनी, जो कि जामुन के पेड़ में होने की वजह से इसमें जो फ्लेवर आ रहा है जामुन का आ रहा है। तो ये हमने लिया मॉर्निंग में पीने के लिए। बिल्कुल शुद्ध प्रोसेसिंग है, इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। इसको ले लिया है और देखते हैं। और एक बहुत ही प्यारी चीज़ वहाँ पे मिल रही थी, था आम का महोत्सव, मगर कई चीज़ें हमें मिली जो मुझे अच्छी लगी। ये देखिए ये धूपदानी एक बहुत प्यारी मिली है। ये वैसे तो पूरा मिट्टी का है, पर ये पक्की मिट्टी का है, तो ये टूटेगा नहीं। इसमें ये होल्डर दिया हुआ है पकड़ने के लिए, और अच्छे से देखिए इसके अंदर इस तरह से स्क्रू से इसको टाइट किया गया है। तो बहुत ही अच्छा है ये, और देखने में भी प्यारा लग रहा है, हाथ भी नहीं जलेगा, और हमारी पूजा के लिए तो बेस्ट है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बाकी बच्चों ने अपने लिए चीज़ें परचेज़ की हैं, जो टॉयज़ होते हैं। तो मेरा जो आम का महोत्सव था आज यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।